अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज हम IIT जेई सीरीज में लेके आए हैं, एडवांस सीरीज में, वो क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे डिस्प्ले किया है और ये क्वेश्चन तगड़ा है। अगर इसको समझने की कोशिश करोगे तो टाइम लगेगा क्वेश्चन को, और क्वेश्चन में एक डाटा मिसिंग है। तो हो क्या रहा है, जो आंसर दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर चेक करोगे तो जो लेंथ लेके चलनी है हमें, वो लेंथ यहां पे लेके चलनी है 1 मीटर। ये मैंने आंसर से निकाला है, तो आंसर में जो एक्सप्रेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग लेंथ वहां पे लेके चलनी है 1 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है अ रॉड ऑफ लेंथ L pivoted at its lower end on the ground can rotate in any direction। तो एक रॉड है जिसके लोअर मोस्ट पॉइंट को हमने पाइवट कर दिया है और ये किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। ऐसे रोटेट कर सकती है, ये इसको ऐसे छोड़ोगे तो ये ऐसे रोटेट कर जाएगी, ये ऐसे रोटेट कर सकती है, ऐसे रोटेट कर सकती है। डिपेंड करता है रॉड को हम कैसे छोड़ रहे हैं। अगर यहां छोड़ोगे तो रॉड ऐसे रोटेट करेगी, रॉड को अगर यहां पे लाके छोड़ोगे तो रॉड ऐसे रोटेट कर जाएगी। अगर रॉड को हम यहां लेके जाएं और छोड़ दें तो टॉर्क के कारण रॉड ऐसे रोटेट करेगी। तो इस पॉइंट के अबाउट रॉड किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज फिक्स्ड एट इट्स अपर एंड एंड द रॉड इज हेल्ड एट एन एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल एज शोन इन फिगर। Now the particle is given a horizontal velocity √2 meter per second perpendicular to the rod at an instant in the subsequent motion when the rod exerts no force on the particle. What is the angle theta made by the rod with the vertical and what is that horizontal component of velocity of the particle which is perpendicular to the rod? और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पे कितना लेना है, जी। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे एक रॉड है और जो भी रॉड है, रॉड इस पॉइंट के अबाउट वहां पे क्या है, पाइवोटेड है, और रॉड का अभी एंगल यहां पे दिया है थीटा नॉट, और थीटा नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है, थीटा नॉट की वैल्यू दी हुई है 37 डिग्री। अब ध्यान रखना, ये जो रॉड है, ये रॉड वर्टिकल से 37 डिग्री एंगल पे है और उस टाइम पे रॉड को हम वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं u, कितनी, √2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ध्यान है, ये वेलोसिटी कैसे प्रोवाइड की गई है, वेलोसिटी प्रोवाइड करी गई है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि ये अगर रॉड है तो बताओ इस तरह से अगर हम वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे अंदर की ओर, यानी डायग्राम में अगर देखोगे तो डायग्राम में यहां पे पार्टिकल है कि नहीं है, रॉड के इस एंड पे यहां पे एक पार्टिकल अटैच है। पार्टिकल का मास कितना दिया है, पार्टिकल का मास दिया है वहां पे m। तो रॉड का मास नहीं है, पार्टिकल का मास m है और इस पार्टिकल पे हमने एक वेलोसिटी दी है। तो जो भी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ऐसे होगी, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, साथ में रॉड पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो डायग्राम में अगर शो करना चाहते हो तो इस तरह से मैं क्रॉस शो करूंगा। तो सर्कल के अंदर जब हम क्रॉस शो कर रहे हैं तो ये सिंबल क्या बता रहा है, अंदर की ओर। अच्छा, अब होगा क्या वहां पे, जैसे रॉड को हम u वेलोसिटी देंगे, जैसे हम रॉड को ऐसे हॉरिजॉन्टल u वेलोसिटी देंगे, तो ऐसा नहीं है कि रॉड थीटा नॉट एंगल पे इस तरह से वहां पे क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। समझ में क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जैसे ही हम रॉड को यहां पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देंगे तो ऐसा नहीं कि रॉड थीटा नॉट एंगल पे ही वहां पे क्या करेगा, रोटेट करेगा। होगा क्या, जैसे ही ये पार्टिकल थोड़ा सा आगे जाएगा तो अब यहां पे mg का टॉर्क बनेगा और टॉर्क के कारण वहां पे अल्फा आएगा, अल्फा के कारण उसके पास एक और वेलोसिटी आएगी। अब बताओ ये जो वेलोसिटी रहेगी वो उसको इस तरह से ले जाने की कोशिश करेगी, नहीं करेगी, समझ में। अगर हम पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल पे एक तो हमने क्या शो करी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी शो करी। जैसे ये पार्टिकल थोड़ा आगे जाएगा तो इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो होगी और टॉर्क के कारण अल्फा आएगा, अल्फा के कारण उस टाइम पे इस डायरेक्शन में बताओ
ये जो रॉड का पार्टिकल है, ये पार्टिकल एक तो ऐसे जाने की कोशिश कर रहा होगा, ऐसे इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी तो होगी, और साथ में मैंने क्या बोला, अल्फा के कारण एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी होगी। तो कुछ टाइम बाद अगर तुम देखोगे तो ये जो रॉड रहेगी, ये रॉड ऐसे थीटा नॉट एंगल पर रोटेट नहीं करेगी। जैसी रॉड आगे जाएगी थीटा एंगल भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इतनी चीज समझ में नहीं समझ में आई? अब डायग्राम अगर देखोगे तो डायग्राम चेक करो, कुछ इस तरह से है कि नहीं है। ये तुम्हारी रॉड है, मान लो ये तुम्हारी रॉड है। रॉड को हमने इस तरह से, रॉड को बताओ इस तरह से हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी थी, नहीं दी थी? ये रॉड थी थीटा नॉट एंगल पे, इस तरह से हमने वेलोसिटी दी। डायग्राम ऐसा है। अब मैंने क्या बोला है, कुछ टाइम बाद जब ये रॉड आगे जाएगी तो इसका एंगल बढ़ेगा। और एंगल क्यों बढ़ रहा होगा? एंगल बढ़ रहा होगा क्योंकि टॉर्क बन रहा है। और ध्यान रखना है टॉर्क किसके अबाउट बन रहा है, तो इस एक्सिस को x मान लेना, इसको y मान लेना, इसके बाहर वाली क्या है, z एक्सिस है। तो जो mg रहेगा, mg वहां पे z एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्रिएट करेगा। टॉर्क के कारण रॉड का ये पार्टिकल ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो कुछ टाइम बाद अगर देखोगे तो एक वेलोसिटी ऐसी होगी, दूसरी वेलोसिटी टॉर्क के कारण ऐसी होगी। और ध्यान रखना ये दोनों वेलोसिटी हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। देखो इस तरह से होगी कि नहीं होगी। और इन दोनों वेलोसिटी का अगर ऊपर से देखोगे डायग्राम तो तुम्हें ऐसे दिखेगा, नहीं दिखेगा? एक वेलोसिटी ऐसी होगी, एक वेलोसिटी ऐसी होगी, और इन दोनों का रिजल्टेंट एक वेलोसिटी कुछ ऐसी आएगी कि नहीं आएगी रिजल्टेंट। तो अगर डायग्राम देखोगे तो ये तुम्हारी रॉड होगी इस तरह से, और किसी टाइम पे इस तरह से वेलोसिटी आ रही होगी। समझ में मैंने क्या बोला? मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये तुम्हारी रॉड किसी टाइम पे एक वेलोसिटी तो हो गई हॉरिजॉन्टल, ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल। टॉर्क के कारण एक और वेलोसिटी आएगी जो इस तरह से आएगी। और ध्यान है ये दोनों वेलोसिटी परपेंडिकुलर हैं। तो इन दोनों वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरह से आएगा। अब इसको तुम्हें थोड़ा समझना है, वहां पे इस तरह से बनेगी वहां पे रिजल्टेंट ऐसा, और इस तरह से हमारी रॉड रहेगी। देखो समझ में, समझ में? एक वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, एक वेलोसिटी ऐसी, ये रिजल्टेंट आएगी। और ध्यान रखना है ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो अगेन इस रॉड पे कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। लेकिन किसी टाइम पे, अब किसी टाइम पे रॉड ने कितना एंगल फॉर्म कर लिया होगा, किसी टाइम पे रॉड ने थीटा एंगल फॉर्म कर लिया होगा। तो अब डायग्राम हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। कुछ टाइम बाद यहां कहीं, अब होगा क्या है, इस डायग्राम को थोड़ा ऊपर से समझने की कोशिश करो। तो मैंने क्या बोला, किसी टाइम पे ये पार्टिकल है, ये रॉड है, उसने कितना एंगल फॉर्म कर लिया, थीटा एंगल फॉर्म कर लिया। और ध्यान रखना थीटा एंगल तो और बढ़ जाएगा, तो यानी ऐसा होगा। हो सकता है हम ऐसे ड्रॉ कर दें डायग्राम। किसी टाइम पे पार्टिकल यहां कहीं है और उसने कितना एंगल टर्न कर लिया, उसने एंगल टर्न कर लिया है वहां पे थीटा। देखो है कि नहीं है? तो किसी टाइम पे अगर यहां पे रॉड ने कितना एंगल फॉर्म कर लिया है, थीटा, तो मैंने डायग्राम में क्या बोला, मैंने डायग्राम में बोला कि जो भी रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी, एक वेलोसिटी ऐसी थी, एक वेलोसिटी ऐसी थी, इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा था कि नहीं था वहां पे? तो जो भी वेलोसिटी रहेगी वो इस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और प्रॉपर्टी हमें क्या ध्यान रखनी है, प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है कि जब भी ये पार्टिकल मूव करेगा, पार्टिकल का पाथ बहुत कॉम्प्लेक्स है, पार्टिकल ऐसे भी जा रहा होगा, साथ में एंगल भी बढ़ते जा रहा होगा, लेकिन जब भी पार्टिकल चलेगा किसी इंस्टेंट पे अगर देखोगे तो रॉड की जो लेंथ रहेगी, बताओ रॉड की जो लेंथ रहेगी वो रेडियस की तरह वर्क करेगी, नहीं वर्क करेगी?
और जब भी हम वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन से डिवाइड करेंगे तो वहां पे हम बात कर रहे होंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर की। बताओ ये रिजल्ट याद है कि नहीं याद है? अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना होता है तो वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट पकड़ते हो कि नहीं पकड़ते हो वहां पे? तो ये चीज ध्यान रखना है, किसी टाइम पे रॉड अगर थीटा एंगल पे है, यहां पे फोर्स हमारा mg है, तो बताओ अब इस पार्टिकल की अगर हम बात करें तो रॉड कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रही है, तो रॉड अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रही है तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा वो mg cos थीटा आएगा कि नहीं आएगा? समझ में क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं किसी टाइम पे अगर पार्टिकल यहां कहीं पहुंच गया, किसी टाइम पे अगर पार्टिकल यहां कहीं पहुंच गया तो रॉड कोई फोर्स नहीं लगा रही, उस पर केवल mg है, और mg का जो कंपोनेंट रहेगा एक होगा mg cos थीटा, एक होगा mg, और mg cos थीटा जो फोर्स का कंपोनेंट होगा उसके कारण वहां पे आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो g cos थीटा होगा। ध्यान रखना आप है, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इस तरह से परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शन में जो g का कंपोनेंट होगा वो g cos थीटा होगा, और जो भी कर्व का रेडियस होगा वो l होगा। तो यहां पे जो प्रॉपर्टी निकल के आएगी पहले वो निकल के आएगी l इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? l इक्वल्स टू हो जाएगा v अपॉन v स्क्वायर बाय r। देखो है कि नहीं वहां पे? v जो भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था वो v स्क्वायर बाय r था। तो हम क्या कर रहे हैं, हम वहां पे क्या बोल रहे हैं, जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ ऐसी है परपेंडिकुलर, और जो भी परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी पे वो g cos थीटा है। तो हमें केवल मतलब है किससे? हमें केवल मतलब है वहां पे g cos थीटा से, हमें g sin थीटा से मतलब नहीं है। तो जो भी g cos थीटा है वो वेलोसिटी पे देखो परपेंडिकुलर आएगा या नहीं आएगा वहां पे? तो वहां पे अगर हम बात करें, देखो चेक करो सही है कि नहीं है वहां पे। भाई जो भी वेलोसिटी रहेगी किसी टाइम पे वेलोसिटी ऐसे आ रही है रिजल्टेंट, अब g का जो कंपोनेंट रहेगा इस डायरेक्शन में वो होगा g cos थीटा। तो अब यहां पे जो इक्वेशन बनेगी एक बार चेक करना ये बन रही कि नहीं बन रही है। तो v अगर किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी या स्पीड है तो पहला रिजल्ट आएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू gl cos थीटा। देखो है कि नहीं है? दूसरा रिजल्ट हमें क्या यूज करना है? दूसरा रिजल्ट हमें यूज करना है एनर्जी वहां पे क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। तो इसको हमने रेफरेंस मान लिया जरा। अब बताओ इसको अगर तुम रेफरेंस मानोगे तो इक्वेशन क्या लिखोगे? यहां पे जो हाइट बन रही है वो बताओ L cos थीटा नॉट है कि नहीं है? तो यहां पे लिखोगे mg L cos थीटा नॉट, काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर। बाद में हाइट कितनी हो गई? बाद में हाइट हो जाएगी mg L cos थीटा, साथ में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर। देखो है कि नहीं है वहां पे? अब इक्वेशन क्या बन गई? 2 से डिवाइड कर दो, m क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा 2gl cos थीटा नॉट प्लस हो जाएगा u स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? 2gl cos थीटा प्लस हाफ तो मल्टीप्लाई कर दिया वहां पे, तो ये हो जाएगा m v स्क्वायर। v स्क्वायर का मतलब हो गया gl cos थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे? अब अगले स्टेप में अगर तुम टर्म को सिंप्लीफाई करोगे तो चेक करो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? ये 3gl हो गया, 3gl से डिवाइड करोगे तो u स्क्वायर अपॉन 3gl प्लस 2/3 इंटू कॉस थीटा नॉट, यही किसी टाइम पे हमारा क्या होगा? एंगल होगा। अब बताओ वैल्यू अगर चेक करोगे तो कॉस थीटा u स्क्वायर 2, 3 इंटू जी 30, l लेना है 1, प्लस हो जाएगा 2/3 cos 37 हो गया
4/5। अब बताओ इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो गया 30, ये हो गया 2। अब यहां पे क्या हो गया 15 2 16, तो 18/30। तो 18/30 का मतलब क्या हो गया 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30। तो बताओ किसी टाइम पे जो एंगल आएगा रॉड का वो हो जाएगा cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू वहां पे क्या होगी 3/5 होगी। देखो चेक करो इतना है कि नहीं है वहां पे। ये चीज ध्यान रखना है कि v क्या है, v वहां पे टोटल वेलोसिटी है वहां पे, और ये जो v वेलोसिटी रहेगी वो हमेशा इस रॉड पे हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। तो हमें क्या मालूम है, मालूम है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो रॉड की लेंथ होगी, जो भी वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन रहेगा वो इस फॉर्मूले से हमें क्या दे देगा, एल दे देगा वहां पे। तो अब अगले स्टेप में हमें किसकी वैल्यू मिल गई, थीटा की। थीटा वैल्यू कितनी आ गई 53 डिग्री। देखो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ सबको? अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखो जरा, जो भी रॉड है, अगर हम इस रॉड की बात करें तो बताओ रॉड इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही कि नहीं रोटेट कर रही है? तो अभी हम बात कर रहे हैं यहां पे वाई एक्सिस की। अब बताओ जब ये रॉड वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही थी तो वहां पे फोर्स केवल mg था कि नहीं था? और हमें ये मालूम है कि अगर फोर्स किसी एक्सिस के वहां पे क्या होगा, पैरेलल होगा। अगर फोर्स किसी एक्सिस के पैरेलल है तो उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो इस एक्सिस के अबाउट टोटल टॉर्क 0 है, टोटल टॉर्क 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम वहां पे क्या होगा, कंजर्व होगा। अब एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करोगे तो इनिशियली क्या लिखोगे, इनिशियली लिखोगे mu, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस था वो चेक करो, L साइन थीटा नॉट था कि नहीं था, बाद में हो जाएगा m इंटू वी। अब इसको बोलो v डैश। क्यों v डैश बोल रहे हैं तो इसको समझो जरा। वहां पे ऐसा था कि नहीं था, ये पेंसिल थी या ये रॉड थी, किसी टाइम पे हमने एक ऐसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी थी और टॉर्क के कारण इस तरह से एक वेलोसिटी और निकल के आई थी कि नहीं आई थी, परपेंडिकुलर वहां पे। इन दोनों का रिजल्टेंट जो था वो कुछ बीच में जा रहा था। अब बताओ किसी टाइम पे जब ये रॉड ऐसे रोटेट करके यहां पहुंचेगी तो ये एक वेलोसिटी होगी, ये एक वेलोसिटी होगी, और उन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ यहां कहीं होगा। देखो है कि नहीं वहां पे? तो अब बताओ अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की, तो अगर किसी टाइम पे ये एक वेलोसिटी है, किसी टाइम मान लो ये एक वेलोसिटी है, ये एक वेलोसिटी है, तो बताओ ये जो वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन होगी, इस लीनियर मोमेंटम का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो तो इस एक्सिस से ही पास करेगा। देखो है कि नहीं है? किसी टाइम पे एक वेलोसिटी अगर रॉड के परपेंडिकुलर ऐसी है, एक वेलोसिटी हमारी क्या है, ऐसी है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये जो वेलोसिटी आ रही है ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर है रॉड के, लेकिन इस वेलोसिटी की बताओ जो लाइन ऑफ एक्शन रहेगी वो एक्सिस से पास करेगी नहीं पास करेगी? और एक्सिस से अगर लीनियर मोमेंटम पास कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, 0। तो यहां पे एंगुलर मोमेंटम केवल इस वेलोसिटी का होगा, नहीं होगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है केवल इसी का वहां पे क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम बनेगा, और उसको हम क्या बोलेंगे। और क्यों होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये भी ध्यान रखना है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होनी चाहिए क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो उस टाइम पे अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी mv डैश है तो उसको वहां पे हम L साइन थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे वहां पे? अब ml कैंसिल आउट होगा, u की वैल्यू √2, साइन थीटा नॉट साइन 37 3/5, v डैश हमें कैलकुलेट करना है, साइन 53, 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, v डैश की वैल्यू हो जाएगी 3/2√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये वहां पे क्या होगी, ये वहां पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी।
एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमें इमेजिनेशन चाहिए। मैं फिर से तुम लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तुम लोग इसको समझने की कोशिश करो। वहां पे जरा, ये रॉड एक वेलोसिटी हमने हॉरिजॉन्टल दी। अब बताओ, जब वेलोसिटी यहां पे हमने हॉरिजॉन्टल दी तो इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम है कि नहीं है? और इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। इसका मतलब है कुछ टाइम बाद रॉड जब ऐसे आएगी तब भी वहां पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होनी चाहिए। अब मैंने क्या बोला है, टॉर्क के कारण अल्फा आएगा, अल्फा के कारण ओमेगा आएगा, ओमेगा आएगा तो इस पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसे आएगी कि नहीं आएगी? समझ रहा है? एक वेलोसिटी ऐसे, एक वेलोसिटी ऐसे। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा वो भी इसी प्लेन में रहेगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसी प्लेन में आएगा। और बताओ वो रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा किसी इंस्टेंट पे? अब मैंने क्या बोला, मोशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अब किसी टाइम पे हमें वेलोसिटी मालूम है, किसी टाइम पे अगर वेलोसिटी मालूम है v, पार्टिकल के ऊपर, भाई ये जो पार्टिकल है, पार्टिकुलर रॉड कोई फोर्स नहीं लगा रही है, तो g साइन थीटा बताओ परपेंडिकुलर है कि नहीं है वहां पे? तो g साइन थीटा जो एक्सेलरेशन है वो परपेंडिकुलर है, और वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हमेशा वहां पे क्या होगा, l के बराबर होगा वहां पे। तो मेनली यही प्रॉपर्टी है जिसको हमें यूज करना है। उसके बाद एनर्जी कंजर्व करा दी तो हमें एंगल मिल गया। बाद में हमें मालूम है टॉर्क 0 है तो हमने एंगुलर मोमेंटम वहां पे क्या कर दिया, कंजर्व कर दिया। तो क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को अगर तुम सॉल्व करने की कोशिश करोगे अपनी तरफ से तो टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो और उसको एक बार समझने की कोशिश करो, ठीक है? तो क्वेश्चन को नोट डाउन करो और एक बार और फिर से समझने की इसको कोशिश करो।